मौत बिल्कुल सत्य है और सत्य ही है। भगवान ऐसे सत्य को भरने छोड़ गयो जिंदगी में। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, सुता के हृदय आप। अगर सत्य तुम्हारे भीतर आ गया तो भगवान के मिलवे में देरी ने कहा, इस संसार के बंधन से जब ही छूटो। एक राजा ने, बहुत ध्यान से सुनियो, एक मिट्ठू पालो और वो मिट्ठू से भारी प्रेम करे। राजा को बड़ो व्यापार है तो सो ज्यादातर वो बाहर रहतो, पर जब भी वो अपने घरे आवे तो रानी से ने मिलत, तो राजकुमार से ने मिलत, तो नौकर चाकरों से ने मिलत, तो सबसे पहले अपने मिट्ठू से मिलत। तो एक दिन राजा 1 महीना बाद लौटो। अब वो की तो आते ही हती को मिट्ठू के लगा जाने। सबसे पहले मिट्ठू के पास गया, पिंजड़े में से मिट्ठू निकाला और जैसे ही वो के सिर पे हाथ फेरो, वो मिट्ठू बोलो, एक आदमी आता था। अच्छा का हो जब राजा बाहर रहतो तो वह रानी एक पर पुरुष को बुला लेती अपने लगा। मिट्ठू देखत रहो और मिट्ठू बोलो कि एक आदमी आता था। रानी को तो पसीना आ गया। तुरंत रानी गई, भीतर से अनार के दाने ले आई और राजा से बोली, आप इतने लंबे सफर में आए हो, थक गए हो, जो नहा ले। मिट्ठू कहां जा रहा हो? राजा गया नहाने, रानी ने अच्छे अनार के दाने खुआए मिट्ठू को। सोची के लोभ दे दे, कहो जो मान जाए। राजा नहा के आओ, फिर मिट्ठू के आ गओ। मिट्ठू बोलो, एक आदमी आता था। रानी ने कही पूर्व अनार खा गओ, रट वही रहो। राजा कुछ कहता, रानी बोली, खाना ठंडा हो गया, चलो आप भोजन कर ले। मिट्ठू कहां जा रहा हो? रानी ने और काजू किशमिश खुआए के अवई नो मान जाए। राजा भोजन करके आओ, अब मिट्ठू के बैठा ही नहीं पाओ। वो बोलो, एक आदमी आता था। रानी ने कही, यार ने तो अति कर दी। अब राजा से बोली, तुम थक गए हुई तो ना आराम कर ले, शाम को बतिया जो मिट्ठू से। राजा सो गया, थका था। रानी ने पिंजड़ा में इसको इतनी मार मारी और ने खावे दो शाम तक कि अब तो सुधर है। बहुत मारो मिट्ठू को, खावे भी ने दो। शाम को राजा की जैसे ही नींद खुली, राजा फिर मिट्ठू के पास गया। मिट्ठू बोलो, एक आदमी आता था। रानी ने कही, जो तुम्हारा वडार है हमको। अनार भी खुआओ, फिर भी भाई रटना लगाए। मार भी मारी, फिर भी भाई रटना लगाए। राजा थोड़ा सा इधर उधर गया और रानी ने पिंजड़ा खोल के और मिट्ठू उड़ा दो। 4-5 साल बाद मिट्ठू अपने परिवार में पहुंचो। परिवार के लोगों ने पूछी, कहा 4-5 साल कहां रहे? अरे बोले, एक राजा ने पिंजरा में पकड़ लो तो 5 साल बंद राखे रहो। बोले, छूटे कैसे? मिट्ठू बोलो कि हमने सत्य नहीं छोड़ो। हमें लोभ दिखाओगा, हमें मार मारी गई, हमें भूखो रखोगा, पर हमने सत्य नहीं छोड़ा। हम अपने सत्य पे अड़े रहे, और जो सत्य पे अड़ा रहता है वो एक दिन मिट्ठू की तरह इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त हो जाता है। बस सीधी बात जाए।
और सत्य क्या है? सत्य है भगवान का नाम। भगवान के नाव को भरने छोड़ गयो प्यारे, तो एक दिन ये पिंजरा से मुक्त हो जाए। अरे कहूं इतना ही फंसे रहे संसार में, तो आवो जावो लगो ही रहे जीवन भर। मरोगे जन्मोगे, मरोगे जन्मोगे, पर जीवन का कोई सार बनने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का नाम जपो। भगवान के नाम में इतनी ताकत है। एक स्टेशन के बाहर एक बाबा जी माला कर रहे थे। अंग्रेजों को शासन हतो। एक ट्रेन रुकी, और जैसे ही वह ट्रेन रुकी, वो में से एक अंग्रेज निकलो। बाबा जी माला कर ही रहे थे। अंग्रेज आके बोले, बाबा ये क्या कर रहे हो? ये लकड़ी के गोल गोल गिट्टे लेकर क्या कर रहे हो? क्या है ये? अंग्रेज टांगे तो बंदूक। बाबा जी बोले, जो तुम्हारे कंधा पे कया टंगो। अंग्रेज बोलो, जो हमारे हथियार आए हथियार। बंदूक को नाव हथियार रहे थे, और हमें लगा तो को नाव जेने भी हथियार धरो वो बहुत सोच समझ के धरो। काहे? हथियार जे के हाथ में आगा वो वही को यार आए, ऐसे को नाव है हथियार। बताओ, अच्छा बंदूक तुम्हारी आए तुम्हें न मार का? ऐसा हो जाए कि हमारे नाव से लेसन से तो हमें गोली न घल। वो तो जे के हाथ में आगा वो को यार कहाओ, ऐसे वो को नाव है हथियार। अंग्रेज बोला, ये हथियार है, अब तुम बताओ क्या है? बाबा जी बोले, जब माला हमाओ हथियार आए। माला क्या है? हथियार। और कबीर दास जी ने एक अपनी दोहे में लिखा भी है कि माला मन से लड़ परी, के तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये माला भगवान के भक्त का हथियार है। लड़ना काय से है? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत्सर से, दंभ से, अहंकार से। अंग्रेज बोलो, जब तुम्हें कौन दाई? बाबा जी बोले, जब बंदूक तुम्हें कौन दाई? अंग्रेज बोलो, हमें सरकार ने दाई। महात्मा बोलो, तो हमें जमाला सांवरे सरकार ने दाई है। हम भी ऐसे वैसे नहीं, हमें भी भगवान ने दाई है। अंग्रेज बोलो कि तुम्हारो हथियार का कर सकत। महात्मा बोलो, तुम्हारो हथियार का कर सकत। अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, बरिया पे बैठी थी चिरन्य, दाव घोड़ा चढ़ा के सो चिर जमा डरी। बोले, हमारी हथियार जो कर सकत। अब बताओ, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा उठे, माला माथे पे लगाई, और जो भगवान के नाम लेके वो मरी चिरज्जा पे धरी, वह चिरज्जा उड़ गई। बोले, हमारी माला जो कर सकत है। भगवान की कथा मुर्दा में प्राण फूकत है। मरे मराए को जिंदा करत भगवान को नाव। और एक को प्रमाण है तुलसीदास जी को जन्म भाव। कथा तो तुम्हारे सभी को पता है। उनको जन्म भाव मताई बाप दो ही मर गए। एक चुनिया नाम की दासी ने उनको पालो। 2-3 साल में भाई मार गई। और एक गांव को न करे, जो तो भारी अभागो है रे, जन्म लाओ सो बहु दद्दा खा गो। चुनिया नाम की दासी ने पालो सो भाई मर गई। गांव को ने तुलसीदास जी को बाहर निकाल दो।
गांव के बाहर एक झुपड़िया बना के रहते, सीताराम सीताराम कहने। एक दिन की बात, वो गांव में भाई एक शादी, 6 महीना बाद वो लड़का मर गौ रे जी को ब्याह भाव तो गांव के ले जा रहे थे, वो जलावे। पहले अपने इते सती प्रथा थी, अगर आदमी मर जात तो घरवारी को जिंदा जला देते संग। जा प्रथा अपने देश से राजा राम मोहन राय ने मिटाई। तो वे गांव के ले जा रहे थे, वो 12वें महिला पीछे पीछे जा ही रही थी, श्रृंगार करके सती होवे। अब जे को लड़का मारे यार रोबो धोबो तो हो गई, गांव के रो रहे थे। तुलसीदास जी बाहर निकल आए झोपड़िया के, सब तो निकल गए। वो महिला ने सोची कि मर तो रहे ही, ब्राह्मण बालक है, पांव पल रहे अब। सो जैसे ही ओके पांव परे तुलसीदास जी के, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले यार वास्तव में तुलसी तुम पागल हो, मूर्ख हो, बताओ वो को घर बारो मरो धरो, बस सती होवे जा रही, अब तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले मुंह में से न कराई गई रे, अब क्या करे? बोले कैसे न कर गई? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले सुनो, हमसे जो कहना हो सो कह ले, हमें ढोंगी कह ले, पाखंडी कह ले, झूठो कह ले, पर हमारे राम को झूठो न कहियो। गांव के बोले तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, आवाज कछु न कछु चमत्कार हो जाए। गांव के बोले सुनो तुलसी, मुर्दा तो उतार रहे हैं, अरे कहूं कछु चमत्कार ने भाव तो एक हो तो बार है बाद में, पहले तुम्हें धर दे मन होता ही नहीं लकड़ियों में। तुलसीदास जी बोले उतार दो, बैठ जाओ गोला बना के राम राम कहो। सब लोग राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे और उस मुर्दे के कान में बोले राम, और वो मुर्दा उठ करके बैठ गया। ये भगवान के नाम की ताकत है। और आज भी हमारे यहां ये परंपरा है, वही दिन की परंपरा आए जा कि घर से मुर्दा जाते तो एक जगह गली में उतारो जाते, उतारो जात के नहीं उतारो जात, जब से यहां चल रही परंपरा। अब को पूछे तो बता दियो कि वो समय की आए जा। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य लक्ष्मण कुटी वाले महंत जी महाराज श्री श्री 108 श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ है। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है। अच्छा माला पे ले तो हम 2 पेड़ आएंगे। एक और पेड़ विराजे महाराज जी विराजे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। तो भगवान के नाम में वो ताकत है कि मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाता है। तो निवेदन बस इतना है कि सत्य को मत छोड़ना, भगवान के नाम को मत छोड़ना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, नंद बाबा के यहां उत्सव हुआ
और उस उत्सव में नंद बाबा ने खूब दान दिया, खूब दान दिया। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाओगे। प्रारंभ कहां से भाव? नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजीवना। ये श्लोक पे विश्राम होगा। इस श्लोक पे विश्राम कर दिया। अब तुम जे सो बजे हम ऐसे कथा करें, हम का करें, हम का करो पटाए अपनो। तुम मत तो कर जे, हम धीरे धीरे बोलत जे, हमें तो घर समय काटने, अब हम का करें भाई। हम कहाँ नो दम लगे हैं, हमें रोज बोलने 3-3 घंटा। अब जाई होती के तई करो पटा के परों से घरे फिर ही बैठने। जोर से बोलो सो वो बैठ जात। अब भाई तेज बोलन लग सो पट्ट पट्ट करने लगबो। राम कुछ ग्वालों को नंद बाबा गोकुल की रक्षा में छोड़ करके और टैक्स जमा करवे गए मथुरा कंस के थे। कंस के थे टैक्स जमा करो, और टैक्स जमा करके लड्डू रख दे गुड़ के। कंस बोलो कि नंद बाबा जी लड़ूगा। नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे तो बालक भाव है। कंस बोलो कि जुग जुग जिगे तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए हमारा आशीर्वाद है। कबे भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट करंट घलो कि हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो होए, जो तो हमारो मारवे वारो आए। अरे योग माया पहले ही कह गई कि तुम्हारा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, पक्का यही है। तुरंत पूतना को पहुंचाओ। पूतना गई, भगवान को गोदी में रखा और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त को मार डाला, गति दे दी। शक्टासुर को मार के परम गति दे दी परमात्मा ने। भगवान 2.5 साल के हो गए। इसके बीच में भगवान का नामकरण भी हो गया। जिस दिन भगवान 2.5 साल के थे, नंद बाबा जा रहे थे गन्ने चरावे और भगवान ने पकड़ ली उंगरिया। अब बुढ़ापे को तो बाल बच्चों आए। नंद बाबा ने गोदी उठा लो। यशोदा जी बोली अब कलेवा ने बनो तो सुदम दम की पा रहे थे, अब नहीं हो रहा है लेट। नंद बाबा बोले खिरका तक लुआ जा रहे हैं, फिर उसे से कौन उसे वापस पहुंचवा दे हैं। और फिर नंद बाबा बोले कि भाई चरवाहे का बेटा है, आगे चल के बनने तो चरवाहा ही है, कलेक्टर तो बनने जे। अब वहीं से सिखाएं घर को काम। खिरका में ले गए, फिर सोची आज नहीं कल पहाड़ है तो लुआई जाने से लुआई ले। लिवा के पहुंच गए जंगल में। और जिस दिन जंगल में गए इतना भयंकर पानी गिरा, नंद बाबा तो घबरा गए कि अरे राम राम राम। आ जाई लड़का को घरे ले आए, घर से पहाड़े ले आए और आ जाई पानी गिर गो।
आ जाई पानी गिर गओ। नंद बाबा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। उसी समय जंगल में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। दिव्य तेज प्रकट हुआ। नंद बाबा तो पहले ही से डराने थे कि बिजली चमक रही है, पानी गिर रहा है। उस देवी ने कहा कि नंदराज, अगर तुम कहो तो तुम्हारे इस लड़के को हम ले जाएं, घर में दे देंगे यशोदा जी को। अब नंद बाबा ने सोची, ले जाओ, क्या करें, पानी गिर रहा, बिजली चमक रही। वो देवी कौन थी? वन देवी। वन देवी प्रकट हुई और कन्हैया को गोदी में ले लिया। वन देवी मतलब जानते हो कौन? श्री राधा जी। वन देवी का मतलब है राधा। राधा जी ने कन्हैया को लो गोदी में और पहुंच गई भांडरीक वन में। राधा जी 16 साल की, भगवान 16 साल के हो गए। अब दो ही जने बैठे, प्रिया प्रीतम। राधा जी बोली, काय कन्हैया, अरे तुम्हें 2.5 सालें दुनिया में आए हो गए, तुमने हमें ढूंढो ही नहीं। हमने ढूंढते तो तुम्हें हमसे मतलब ही नहीं हतो। भगवान बोले, नहीं राधा, हम तुमसे बहुत प्रेम करत हैं। राधा जी बोली, ये मुंह देखी बात है न करो कन्हैया, मिल गए सो प्रेम करत, और न 2.5 साल से तुम्हें हमारी खबर ही नहीं थी कि राधा कहाँ है। नहीं, भगवान बोले, राधा, हम तुम्हें बहुत प्रेम करत हैं। राधा जी बोली, कन्हैया पर जित तो हम करत तो तुम नहीं करत हमें प्रेम। भगवान बोले, नहीं नहीं राधा। अरे राधा जी बोली, अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता हो तो कि राधा कित तो प्रेम करत। भगवान बोले, होते का बना दे। बोले, कैसे? भगवान बोले, तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे कपड़ा पहने ले। तुम बन जा कृष्ण और हम बने जा रहे राधा। राधा जी का पूरा श्रृंगार भगवान ने कर लिया और भगवान के वस्त्र पहन लिए राधा जी ने। भगवान बोले, ले राधा, हम बन गए राधा। राधा जी बोली, अबे तो तुम नकली राधा बने। बोली, नकली राधा? राधा जी बोली, अबे तुमने राधा को श्रृंगार करो है, वो राधा को मन कहाँ है जिसमें श्याम सुंदर को प्रेम भरो है, वो कहां से ले आओ? भगवान बोले, वो मन कैसे ले आए? राधा जी बोली, तो तुम जिंदगी में नहीं जान सकत फिर कि राधा कृष्ण को कितो प्रेम करत। भगवान बोले, राधा हमें जानने तो है। कैसे जान हो? भगवान बोले, राधा कलयुग में हम एक अवतार ले हैं, जे में तन तो रे है कृष्ण को, पर वो में मन रे है राधा को। और राधा कृष्ण का मिला हुआ अवतार हुआ कलिकाल में। कौन सा? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी। जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो राधा कृष्ण का मिला हुआ अवतार हैं। तन हतो कृष्ण को महाप्रभु जी में और मन हतो राधा को। महाप्रभु जी ऐसो भगवान को नाम लेते कि अगर उनके सामने कोई प्रेम से कह देवे हरे कृष्णा तो कोई बेहोश होकर गिर पड़े। 2-2 दिन बेहोशी में रोत रहते कृष्ण नाम सुन के, क्योंकि मन राधा को हतो में। मन राधा जी का था। भगवान बोले, राधा हम एक बार तो राधा को मन अपने हृदय में रख के देखें कि क्या है। और वहीं पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कई आदमी कहते कि राधा कृष्ण को विवाह नहीं भाव। गर्ग संहिता उठा के पढ़ गो, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के पढ़ गो, और श्री सिंह महापुराण उठा के पढ़ गो।
इन 3 पुराणों में है कि भगवान राधा कृष्ण को ब्याह भाव है। और एक प्रमाण अब हम ऐसो दे रहे राधा कृष्ण के ब्याह को। ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो भांडरीक वन में, ब्रह्मा जी ने शादी पढ़ी, ब्रह्मा जी तो शादी पढ़ के चले गए। राधा जी फिर रोने लगी। भगवान बोले अब काहे रो रही? राधा जी बोली दुनिया में ब्रह्मा जी कहां कहां जे हैं कि हम आओ तुम आओ भी आओ भाव, दुनिया तो मान है ने। भगवान बोले राधा आज से हम ऐसो नियम बना दें कि हमारी तुम्हारी शादी के बिना कोई की शादी न हो जाए। बोले का? भगवान बोले राधा तुम एक मोती बन जाओ और एक मोती हम बने जा रहे। राधा को कलर कैसो है? बिल्कुल सोने जैसो कलर है तो राधा जी को। और श्याम सुंदर कैसे हैं? करिया। माताओं के गले में जो मंगल सूत्र परो है ना, जो पहली बार राधा कृष्ण के विवाह में बनो, तो जो काला मोती है वो श्याम सुंदर हैं और जो सोना है वो श्री राधा रानी है। और उसमें जो धागा है वो प्रेम का धागा है। अब तुम्हारे भी बता दियो कि राधा कृष्ण के ब्याह से मंगल सूत्र चालू हुआ है पैर वो। अच्छा आज कछु ने होए, बारात ने जाए, आजकल बाबा लम्बे रस्सी चल गई है। मोड़ी मोड़ा नहीं कहते मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। तनक बहुत प्रेम हो जाए तो कभी रोडों पे हो गावे कि जब प्यार किया तो डरना क्या। महाराज ये हो घर के बंदी लाए फिर हैं जमानतों को, इतने लठ घले हैं ये मैंने परियों के जब प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा शादी में कछु ने होए, अगर वह लम्बे रस्सी भी कर हो तो मंगल सूत्र पेरावे की फोटो तो लगे। काश भगवान कह गए थे कि हमारे ब्याह की साक्षी के बिना ब्याह हो जाए, बगैर मंगल सूत्र के कोई शादी नहीं होगी। तो तब से माताओं ने मंगल सूत्र पहनना प्रारंभ कर दिया। उते से एक परंपरा और बनी है अपने सनातन धर्म में राधा कृष्ण के ब्याह से। कौन सी परंपरा? अपने ते जब नए मंदिर की प्रतिष्ठा होत है मूर्ति की, तो 1000 छेद को घड़ा मंगवाओ जात है, मंगवाओ जात जे में से जल डारो जात है भगवान पे। देखो हजारा कई जात है। जो कहां से चालू भाव, जो इतिहास से चालू भाव, ध्यान से सुनियो। राधा कृष्ण का विवाह हुआ, भगवान फिर छोटे से बन गए। राधा जी यशोदा जी के दे गई, पर गांव में चर्चा होने लगी कि राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है। जा खबर भगवान के कानों में पड़ गई। अरे राम राम, हमारी राधा हमारे कारण बदनाम हो जाए। भगवान ने एक लीला करी। कौन सी? एक दिन भगवान सो के उठे और आंगन में गिर पड़े, बेहोश हो गए। यशोदा मैया तो घबरा गई। वेद डॉक्टर हकीम झाड़ फूंक बारे सब बुला लाए, पर भगवान होश में नहीं आवे। वही समय निकले नारद जी। अब भगवान की लीला, नारद जी आ गए, भगवान को हाथ देख के बोले मैया दवाई तो है पर कठिन है। बोले का? बोले कौन पतिव्रता नारी तुम्हारे कन्हैया के तनक से बाल काटे और वो की बनावे रस्सी बार की, और जमुना जी के दो ही किनारे पेड़ों पे लगा पे बांधे व रस्सी, और 1000 छेद को लेवे घड़ा, और वो में भरे पानी, और वो में से एक बूंद जल लेंगे रे
और 7 बार बाल की रस्सी पे चले, अगर वो जल से स्नान करा दे जाए तो कन्हैया ठीक हो जाए। यशोदा जी बोली हम जा रहे, तो नहीं कोई बड़ा दे बच्चा, हम जा रहे हैं, हमारी तो सूख गई चरन्नी आज। राम राम यशोदा जी बोली हम जा रहे। नारद जी बोले नहीं मां, जो काम अकेली मां नहीं कर सके। यशोदा जी बोली हमारे गांव में इतनी पतिव्रता है, दिन भर राधा की बुराई करत, जो काम तो कोई भी कर दे। इरे जा खबर फैल गई गांव में, सबने भग धरो कि ऐसा न हो कि हमने रस्सी बांधी, अकाउंट टूट गई तो घर बार और भगा दे कि तुमका पतिव्रता नहीं है। एक बात बताएं, माताएं कोनो पूजा पाठ न करें, न कोनो उपवास करें, अगर पति के प्रति उनको सच्चो प्रेम है तो उनकी सब पूजा पाठ या हो रही, पूरी पूजा पाठ या हो रही। आजकल को नाटक ऐसो है, एक बगलवारी गई दूसरे के घरे, माता जी के बाको चल रही थी धान, सो जबई के ओने मूसर करो ऊपर, और पति बोलो कि पानी ले आओ। मूसर से बोलिए उतई रुक जो, पति पानी मंगा रहो। अरे उन्हें छोड़ो, सो मूसर सही में रुक गया उतई। अब जब बगल वाली देख रही थी, इन्हें सोची हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। घरे आई, घर वाले से बोलिए पहले बाजार जा, हम मूसल ले आ। वो तो डराता ही तो बेचारो सो गाओ, सो मूसल ले आओ। के लगो कल तुम धान कुचरियो, ए हम धान कुचर हैं, और जब हम आओ हाथ ऊपर रेवे तुम हमसे पानी मगजो। वो कहने लगो अबे नो तो हम ही देत रहे भार के, पर अब तुम कह रही तो मंगा ले। जैसा ही वो को हाथ है सो भाव, डरा डरा तो बोलो कि पानी दे दे। कहने लगी हमारे पति पानी मंगा रहे हो, तई सद जाइयो। जब आई के ने हाथ छोड़ो, सोचो देख लें सद गाओ के नहीं। सो जब आई के ऐसी तकी और मूसर छोड़ो, सो जो पोजो नक डंडे में। आज की जा हालत है, का कहे। अब जो सुहाग या सुहाग बिंदी क्या है, सुहाग आयु में का दिक्कत है। सुहाग निकालो, बाथरूम में चिपका दो, एक बाल्टी पानी दो, सुहाग नर्दा में अतरा रहो। जो है सुहाग। एक बात और हम बहुत कराई के वे बारे हैं, हो सकत खराब लग जाए। आजकल अपने ते खुले बाल लेके चलवे को फैशन होगा माताओं में। भारत की माताओं ने जब जब बार खोले, वंश के वंश मिटवा दे। एक बार सीता ने बार खोले, रावण को वंश मिट गया। दूसरी बार द्रौपदी ने बाल खोले, कौरव मिट गए। एक बार देवकी ने बाल खोले, कंस मिट गया। अब समझ में नहीं आ रही ये झापटे कौन को खोले फिर रही,
कि को मर जे जब बांध। बताओ, सुहागन नारी को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। आजकल एक नव फैशन और आ गओ, आजकल ये बाल कटन लगे लटें। अपने ते नियम है, माता की लट जिंदगी में सिर्फ एक बेर कटत है। कब? जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है तब। और आजकल दद्दा, अरे राम राम, उनसे का कही, अब लोग हर गई लग गई पूरे में। अब तोरे जो ही पता नहीं पड़े कि बिन्ना या जा रही के भज जा। आओ हिप्पी काट कहने लगे भाई साहब पलटे सो बहन जी निकली। चलो घर क्या लग गई अब तो। बताओ, अभी कैलेंडर में देखियो लगभग तारीख 22-23 मार्च पर है भाई। चैत की नौ दुर्गा की परमा, ओ पे देखियो कैलेंडर में लिखो हुई है गुड़ी पड़वा। चैत की नौ दुर्गा की परमा में लिखो रहे थे गुड़ी पड़वा। वो दिन साल में सुहागन नारी के लाने आए। उस दिन माताओं को पूजा करनी चाहिए। एक पान के पत्ता पे गैया के घी में रोली जो मांग में भरत हो या थोड़ी सी मथ के, और ओ पे सप्तघृत मातृका की पूजन करो चज्जी। सप्तघृत मातृका कैसी बनत है? जो पान को पत्ता होगा, पेल धरो एक बिंदी, फिर के नीचे 2, फिर के नीचे 3, फिर के नीचे 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 बिंदी। भी सप्तघृत सुहागनी देवी कहावत है जी। तुलसी के पेड़े के नीचे वो पान के पत्ता को रख के उसकी पूजा करो चाहिए। जो पे चूड़ियां रख लो चाहिए, एक डब्बा चूड़ियां रख लो और पूरी पूजा करके और वो सिंदूर छुटा के एक डिब्बी में रख लो। ओ को तिलक लगाओ, फिर ऊपर से ये बेलवेट मेलवेट नहीं, सुहाग बिंदी तो बेलवेट किया थे, वो आज सुहाग बिंदी रोज एक डिब्बी में से बिंदी लगाओ। और जितनी चूड़ी की तुमने पूजा की है, एक चूड़ी हाथ में पहन लो। सुहागन नारी के हाथ में एक पीली चूड़ी या 12 हमेशा रहो चज्जे, 12 महीना एक पीली चूड़ी पहनो, फिर देखो तुम्हारे घर में कितनी रिद्धि सिद्धि आती है। और जो पान का पत्ता है वो अपने बिस्तर के सिराने दबा दो चाहिए नीचे, फिर देखो तुम पति पत्नी की जिंदगी कभी झगड़ा नहीं हुई है, पति का एक्सीडेंट नहीं होगा, पति को कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। गुड़ी पड़वा विशेष करके सुहागन नारियों के लिए उस दिन पूजा करना चाहिए, चैत की परमा के दिन। शाम के समय बेनहरो सुहाग ने बदल गयो कबंग, जब सूर्यास्त होत है उस समय सुहाग ने बदलो चाहिए। कैकई ने ऐसी घड़ी में चुड़िया उतार के फेंकी कि दूसरी बार पैरवे को मौका नहीं मिलो। पत्नी को पति से पहले उठना चाहिए, पर कब उठोगी? जब इतने से पहले उठो रोज।
पति से पहले पत्नी को बिस्तरा छोड़ दो चज्जे। अब मनो तुमनो की सोई नहीं है गलती, ये 4 बजे खुदा ही डंका लाए फिर आते कहीं तुम्हारी चाय सोई बना लाए। अब क्या करे पत्नी सोई बेचारी। बहुत सोच भी बारी बातें हैं भैया, बहुत विचार की बातें हैं। पूरे गांव में हल्ला मच गया पर कोई कन्हैया को ठीक करने की दम नहीं बांध पाया। उड़ते उड़ते खबर राधा जी को पहुंची और राधा जी आई हैं और राधा जी ने कन्हैया के बाल काटे हैं थोड़े से, उसकी एक रस्सी बनाई है, 1000 छिद्र का घड़ा लिया, उसमें जमुना जी का जल भरा और वो बाल की रस्सी पे 7 बार चली हैं और उसी जल से कन्हैया को स्नान कराया गया और भगवान उठ के खड़े हो गए। जो राधा की बुराई कर रही थी वो राधा के चरणों की रज उठा उठा करके अपने माथे पे लगाने लगे। तब से हमारे यहां जब भी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो 1000 छिद्र का घड़ा आता है और उसमें एक नारियल डाला जाता है, उसमें एक नारियल डाला जाता है और जब तक वो नारियल बाहर न फेंक जाए तब तक प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाए। और आज भी नियम है, जब तक वो घड़ा पे कोनो पतिव्रता नारी की नजर न पड़ जाए दुनिया में कोई पैदा नहीं भो को वो नारियल फेंक दे बाहर, अपने आप फेंकत है। तो 2.5 साल की उम्र में भगवान ने ये लीला की। अब जब भगवान 3 वर्ष के हो गए तो वृंदावन जा रहे हैं। अब गोकुल की लीला को पूर्ण करके अब ठाकुर जी वृंदावन लीला में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वृंदावन का महत्व क्या है? एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, 12 बार गया जगन्नाथ घूम आओगे। पर होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितना रस वृंदावन में है उतना रस कहीं नहीं है। वृंदावन जाना 4 काम जरूर करके आना, और अगर ये 4 काम तुमने वृंदावन जाके नहीं करे तो तुम्हारे वृंदावन जावे को कौन मतलब ने कहा। 4 काम कौन से? पहला, जमुना जी के जल को आचमन जरूर करियो। हाँ, वृंदावन जाओ तो जमुना जी के जल का आचमन जरूर करना। दूसरा, गोवर्धन की परिक्रमा करके ब्रज की रज में लोटियो जरूर, अंग अंग से ब्रज की रज लग जाए। तीसरो काम, कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के जरूर खा लियो। तुम कितना बड़े आदमी हो, कितना पैसा वाले हो, पर कुछ ना कुछ मांग के जरूर खा लेना। और चौथा काम, बांके बिहारी से नैना जरूर लड़ाइयो। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर से तब तक ने करियो जब तक भगवान से नजर ने मिल जाए, क्योंकि बिहारी जी नजरों से कृपा करत हैं। काहे से कृपा करते हैं? नजरों से।
चार चीजें तई छोड़ जज्जो जो न वृंदावन जाओ, जे संगे ने ले जज्जो न भगवान में लेने। पहली, तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भाई, जो घमंड तई छोड़ जज्जो। काय से उते सनकादिक ऋषि भी नंबर लगाए खड़े हैं। दूसरो, तुम कितने पैसा वारे हो। काय से उते कुबेर भी बहरा फेरत है। लक्ष्मी वो के पांव दबाऊ थे, तुम कितने पैसा वारे हो जो। तीसरो, तुम्हारे लगा बुद्धि कितनी है। हनुमान जी जैसे होते चौकीदारी में लगे हैं, तब सोच ले जे के चौकीदार इतने दिमागदार हैं, मालक कितों ने हुज्जे। चौथी बात, तुम्हारी पहुंच पकड़ कितनी है। दुनिया में सबसे बड़े नेता को नाम है नारद, वे भी 6-6 महीना ठाड़े हाथ जोड़े। तो वृंदावन तो जब जाओ तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाइयो और कोऊ के बन के न जज्जो। न पैसा बारे, न बुद्धि बारे, न जात बारे, न कुल खानदान बारे, सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाइयो।